तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ बुक सेलर बाउट अ बुक फॉर 20 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर 24, फाइंड हिज गेन परसेंट। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक बुक सेलर है जिन्होंने बुक 20 रुपये में खरीदा और 24 रुपये में बेच दिया, तो कितना गेन परसेंट उन्होंने किया। ठीक है, ये हमें निकालना है। सबसे पहले तो सॉल्व करने का आपके पास में तरीका क्या होना चाहिए। तो तरीका ये होना चाहिए कि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अपने को निकालना है क्या है, गेन परसेंट। ठीक है, जो जो गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस बुक का हमारे पास में गिवन है जिसको हम सीपी कहते हैं, है ना। तो 20 रुपीज गिवन है और सेलिंग प्राइस कितना है, तो 24 रुपीज है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, गेन परसेंट, है ना। गेन परसेंट कैलकुलेट करना है जो नहीं पता है। तो देखो, गेन परसेंट निकालने से पहले आपको गेन निकालना पड़ेगा कि कितना रुपया का उन्हें गेन हुआ है। ठीक है, तो गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस में अगर हम कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट कर दें तो गेन पता चल जाएगा कि कितने रुपए उन्होंने प्रॉफिट किया है। ठीक है, गेन या प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस है 24 रुपए और उन्होंने खरीदा कितने में है, 20 रुपए में। अगर घटा दिया जाए इन दोनों को तो मिल जाएगा यहां से कितने, 4 रुपए। कितने मिल जाएंगे, 4 रुपीज का उन्होंने प्रॉफिट पाया है उस बुक में। ठीक है, अब निकाल लो गेन परसेंट, यहां से निकालना आसान हो जाएगा। जैसे गेन पता चलता है उसके बाद में आपको क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि गेन परसेंट इज इक्वल टू होता है गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वैल्यू रखा जाए तो गेन 4 रुपया क्या किया इन्होंने और 20 रुपया है इनका खरीदारी। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर यहां से कैंसल आउट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, 21 या 25 जा। ठीक है, तो फाइनली अपने को गेन परसेंट यहां से पता चल जाएगा बुक का कितना आया, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 20 रुपीज। रुपीज नहीं है भाई, परसेंट है, 20%। ठीक है, कितना का इन्होंने गेन किया है, 20% का। गेन परसेंट लिखा जरूरी नहीं है लिखने का। ठीक है, देखो इस तरह का क्वेश्चन जो परसेंटेज का है, रेशियो का है, ठीक है, टैक्स का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है और सिंपल इंटरेस्ट का है और जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, ये बेस है। आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे, रेलवे का देंगे, ठीक है, या एसएससी सीजीएल का देंगे तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस का दो। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, आगे में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स डीलर परचेज्ड a second hand color TV for 7,250 rupees. He spent 250 rupees on it, repair and sold it for 7,800. Find his gain or loss percent. क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक विक्रेता है जिन्होंने पुराने कलर टीवी खरीदा 7,250 रुपए में और उस टीवी के मरम्मत के लिए, ठीक है, रिपेयर करने के लिए उन्होंने 250 रुपये खर्च किए। ठीक है, फिर उन्होंने उस टीवी को बेच दिया। कितने में बेच दिया, 7,800 रुपीज में। ठीक है, हमें फाइंड करना है कि उनको गेन हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, पहले तो गेन निकालेंगे, उसके बाद में हमें गेन परसेंट निकालना या तो लॉस परसेंट। अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालेंगे, अगर गेन हुआ तो गेन परसेंट निकालेंगे। आइए जरा सा बात करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे और जो डेटा अपने पास में दिया गया ना उसको सबसे पहले हम लिखते हैं। देखो, पहले इन्होंने खरीदा कितने में है,
750 में, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस सीपी इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं, उसके बाद में टोटल सीपी निकाल लेंगे, 7250, ठीक है। उसके बाद में लिखते हैं क्या, रिपेयर है ना, ही स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, रिपेयर में उन्होंने खर्चा कर दिए 250 रुपए, ठीक है, 250 रुपए। लिखते हैं टोटल सीपी ऑफ द टीवी है ना। तो 7250 प्लस 250, इसको ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो 0 में 0 0, 5 और 5 10 का 0, 2 2 4 और 5 और ये 7, आने की उनका जो खरीदारी पड़ा टीवी का वो कितना पड़ा, 7500, 7500 रुपए, ठीक है। आगे में सेलिंग प्राइस अपने पास में दिया हुआ है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है 7800 रुपीज, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो यार, खरीदा है 7500 में और बेचा कितने में है, 7800 में, तो गेन हुआ है ना, प्रॉफिट हुआ इनको। तो पहले निकालते हैं गेन, ठीक है। तो गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 7800 माइनस 7500, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। तो यहां से आ गया हमारे पास में गेन, ठीक है। फायदा जो उनका हुआ, प्रॉफिट हुआ है, वो कितने का हुआ है, 300 रुपए का, ठीक है। आरएस यहां लगा देते हैं, रुपए लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर हम ही मिस्टेक करेंगे तो फिर आपका कंसेप्ट कैसा बनेगा, ठीक है। आगे में चलते हैं, अब निकालते हैं गेन परसेंट, ठीक है। गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। चले रखें वैल्यू, जैसे रखेंगे तो आपको इसे मिल जाएगा 300, कॉस्ट प्राइस था, टोटल लोगे, ठीक है, टोटल वाला लोगे, जो रिपेयरिंग उन्होंने किया उस वैल्यू के ऐड करने बाद जो आया वो लोगे 7500 मल्टीप्लाइड बाई 100। देखो 0 से 2 जीरो कैंसिल करती है, 3 के टेबल से कट कर रहा हूँ, 3 1 जा 3 और 3 25 जा 75, ठीक है, 25 दिया 75, 25 एक में 25, 25 चौका 100, ठीक है। तो कितना आ गया भाई, यहां लिख देता हूं, गेन परसेंट आया है कितना, 4, ये आपका आंसर। देखो क्वेश्चन कितना इजी होता है, सिर्फ आपको डेटा को क्या करना है, पकड़ना है। कॉपी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।